क्या आपको हिंदू धर्म के बारे में सब कुछ पता है? क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन का लक्ष्य यानी मोक्ष इस जीवन में सच में प्राप्त कर लेंगे? अगर नहीं तो अभी के अभी हमारे इस एक हरिभक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको लिखकर गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियोस के दिव्य ज्ञान को पूरी तरह से पालन किया तो मेरे साथ ही आप भी इस जन्म में मोक्ष जरूर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल खुद भगवान श्री हरि की इच्छा और प्रेरणा से बनाया गया है। नमस्कार हरि भक्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के नए वीडियो में। नमस्कार, जय श्री हरि। जो भी इंसान हिंदू धर्म विरोधी है वो इंसान कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, और इसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में अच्छे से समझाया है। इसका नाम है इंसानियत विरोधी फिल्म पीके में पूछे गए सवालों के जवाब भाग प्रथम। तथा जो भी इंसान मुसलमानी करता है या मुसलमानी का समर्थन करता है वो इंसान नहीं बल्कि साक्षात राक्षस है, और यही एकमात्र ब्रह्मास्त्र है जिससे ढोंगियों और पाखंडियों की पहचान की जा सकती है। और इस बारे में भी मैंने अपने एक वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, जिसका नाम है ढोंगियों और पाखंडियों का भंडाफोड़ भाग द्वितीय। तो चलिए सबसे पहले इसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हम तथाकथित पूज्य मुरारी बापू पर करते हैं। मुरारी जी वास्तव में जो भी कथा प्रवचन करते हैं उसके पीछे उनका मकसद इस्लाम का प्रचार प्रसार करना होता है, और वो इस कार्य को संपन्न करने के लिए राम कथा के बीच में अली मौला गाने लगते हैं। वो हुसैन को याद करके मातम मनाने लगते हैं। वो भागवत कथा पढ़ते हुए अल्लाहु अकबर बोलने लगते हैं। उनका एक सहयोगी मुस्लिम है। मुरारी बापू की बेटी ने उसी मुस्लिम से शादी की है। वो करबला जाने की भी इच्छा रखता है, जबकि करबला एक मुस्लिम के अलावा कोई और जा ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार उनकी हरकतों से ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो मुसलमानी का पूरी तरह से समर्थन करता है। तो हमारे ब्रह्मास्त्र ने ये साफ साफ बता दिया है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि साक्षात राक्षस है। जय श्री हरि। पूज्य मुरारी बापू एक समलैंगिक भी हैं, और जिस मुस्लिम के साथ उसके संबंध हैं ये वही राक्षस है जिससे उसकी बेटी ने निकाह किया था। और यही नहीं, उस मुस्लिम रूपी राक्षस ने मुरारी बापू के घर में मौजूद सभी महिलाओं को भी अपनी काम वासनाओं का शिकार बना रखा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात पूज्य श्री महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरी ये बात झूठी हुई तो जो भी सज़ा मुझे दी जाएगी मुझे वो मंजूर होगी। अब जो मुरारी बापू इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहा है उसका हिंदू धर्म के बारे में कितना ज्ञान होगा उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। जब मुझे हरि भक्ति का रंग चढ़ने लगा था तब YouTube के द्वारा सजेस्ट किया हुआ एक मुरारी बापू का वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो में ये धूर्त बता रहा था कि राम कृष्ण इत्यादि का नाम कंकड़ पत्थर के समान है। असरकारी मंत्र तो एक ही है और वो है हरि ओम तत्सत। मैं उसी समय समझ गया था कि ये इंसान एक ढोंगी होने के साथ साथ हिंदू विरोधी भी है। भगवान के नाम की महिमा तो इतनी ज़्यादा विशाल है कि उसकी महिमा को तो खुद भगवान भी शब्दों में नहीं समझा पाए थे। वास्तव में भगवान ने अपने नाम को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया कि अब उनका नाम भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। भगवान के नाम की महिमा का संक्षिप्त वर्णन मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। उस पाखंडी मुरारी ने कहीं से सुन लिया होगा कि हरि ओम तत्सत एक महामंत्र है, और वही सब वो बताता रहता है बस। जय श्री हरि। व्यासपीठ पर काला वस्त्र धारण करना निषेध है, लेकिन ये ढोंगी मुरारी जानबूझकर काला वस्त्र धारण करता है और खुद के हिंदू धर्म विरोधी होने का प्रमाण देता रहता है। लेकिन इस पर भी कुछ मूर्ख हिंदू लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दुष्ट बुद्धि मुरारी ने कृष्ण और बलराम का अपमान करते हुए कहा कि वो 24 घंटे शराब पीते रहते थे,
जबकि सच्चाई ये है कि वो शराब नहीं बल्कि वारुणी थी, जो कि शराब से बहुत अलग होती है। वारुणी में शहद, तुलसी, केसर इत्यादि मिला होता है और उसमें शराब की तरह बदबू नहीं बल्कि खुशबू आती है। और वो भी केवल बलराम जी पीते थे। कृष्ण जी के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। मूर्ख मुरारी ने बलराम जी के चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए कहा कि वो गोपियों के साथ छेड़खानी करने लग गए थे तथा यमुना जी के साथ उसने दुष्कर्म किया था, जो कि बिल्कुल असत्य है। बलराम जी ने भगवान कृष्ण की तरह महारास किया था अपनी खुद की गोपियों के साथ, जो कि वास्तव में पिछले जन्म में बड़े बड़े साधु संत थे। और उस महारास के दौरान देवता, गंधर्व इत्यादि बलराम जी पर दिव्य फूलों की वर्षा कर रहे थे। यमुना जी का पवित्र पानी अलग अलग दिशाओं में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, इसीलिए बलराम जी ने अपने हल से यमुना जी की पानी को अलग अलग दिशाओं की तरफ मोड़ दिया था। लेकिन बलात्कार जैसे शब्द को काम में लेना ये हिंदुत्व को बदनाम करने का उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और उनके बचाव के लिए कई मीडिया वालों ने भी साथ दिया, जैसे कि NMF न्यूज़। जय श्री हरि। दुष्ट आत्मा मुरारी ने कहा कि कृष्ण धर्म स्थापना नहीं कर पाए, वो एक टोटल फेल आदमी था। उसने कहा कि मौसल पर्व के दौरान जब विष्णु वंश और अंधक वंश के योद्धा आपस में लड़ रहे थे, तब कृष्ण ने कहा कि मत लड़ो, लेकिन वो लोग उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। और इस प्रकार से उसने कृष्ण जी को एक असहाय इंसान के रूप में हिंदुओं को बताना चाहा। उनके इस वाक्य पर गौर किया जाए तो भी यही नज़र आता है कि हिंदुओं के मन में जो भगवान कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है, वो उसको पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। यादवों में जो मूसल पर्व में आपस में युद्ध हुआ, वो दरअसल भगवान कृष्ण जी की ही इच्छा से हो रहा था, क्योंकि एक तरफ तो भगवान कृष्ण तथा उनका साथ देने आए देवताओं के लीला समापन का समय हो गया था, तथा दूसरी ओर गांधारी तथा कुछ ब्राह्मणों का श्राप भी यादवों पर असर कर रहा था। भगवान कृष्ण इस सब के बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने यादवों को तीर्थ यात्रा पर चलने का संकेत दिया था। भगवान कुछ करना चाहे, जैसे कि धर्म स्थापना, और वो नहीं हो तो फिर उन्हें भगवान कौन मानेगा। बस यही दुष्ट मुरारी का हिंदुओं के मन में कृष्ण जी के प्रति अविश्वास पैदा करने का एक षड्यंत्र था। कौरव वंश और यदुवंश का सर्वनाश होने के बाद राजा परीक्षित के शासन में पृथ्वी पर एक प्रकार से राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तो इस प्रकार से ये सोचना भी कि कृष्ण जी अपनी धर्म स्थापना की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर पाए, ये एक महापाप है। मुरारी बापू के पाखंड को उजागर करने के लिए कुछ लोगों ने YouTube पर वीडियोस भी बना रखे हैं, जिनमें से कुछ की लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जय श्री हरि। दरअसल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तब सारे मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि अगर वो चले जाते तो फिर भारत को भी पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र बनाने की उनकी योजना कैसे सफल हो पाती। उसी के लिए तथाकथित महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने पाकिस्तान को तो मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया, ताकि भारत को धर्मनिरपेक्ष बताकर धीरे धीरे भारत को भी पूर्णतया इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। मुस्लिमों यानी साक्षात राक्षसों की ये तुच्छ योजना 1947 से ही भारत में चली आ रही है, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। उन्हीं की एक योजना के तहत कुछ दुष्ट बुद्धि मुस्लिम विचारधारा के मुरारी बापू जी से लोग राम कथा और भागवत कथा के नाम पर हिंदुओं में धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गांधी ही की तरह हिंदुओं को नपुंसक बनाने के लिए दुष्ट मुरारी ने भगवान राम को बिना धनुष बाण के दिखाया, लेकिन कुछ हिंदू लोग फिर भी अपनी आंखों से हिंदू मुस्लिम भाई भाई की पट्टी उतारने को तैयार नहीं हैं। जय श्री हरि। ऐसे ही और रोचक और परम कल्याणकारी ज्ञान से भरे हुए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।